Hello everyone, I am Sailesh and welcome to the Milestone channel, and today we are going to study about the first lesson of class 9 CBSE, the fun they had. Actually in this chapter we are going to study about the futuristic schools, about the futuristic books, about the futuristic model of education. यहाँ पर ये कह रहा है कि फ्यूचर में कैसा स्कूल होगा, कैसी किताबें होंगी, कैसे सारी स्टडीज बच्चे लोग करेंगे, क्या आज के तरह का स्कूल हो पाएगा, आज के तरह की किताबें होंगी, नहीं होगी। निश्चित रूप से अगर आज के जैसी सिचुएशंस नहीं होगी, आज के जैसा कंडीशन फ्यूचर में नहीं होगा आज से 100-150 साल के बाद, तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो इस चीज को हम आइए एक डायग्राम के माध्यम से यहां पर समझते हैं। कह रहा है कि बच्चे जो हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से सीखेंगे। बच्चे कैसे सीखेंगे? लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स। यानी एक बच्चा है जो कि कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और बच्चा अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पढ़ाई कर रहा है। आप देख सकते हैं कि वहां का क्लासरूम कैसा है, वर्चुअल क्लासरूम, यानी कोई ह्यूमन का कोई रोल नहीं है उसको सिखाने में। यहां पर आप देख सकते हैं सारी चीजें, कंप्यूटर, टैब्स, लैपटॉप्स, या ये सारी चीजें, या रोबोटिक्स छोटी सी, मतलब ये सारी चीजें यहां पर मशीनी चीजें रखी हुई है और इसी में बच्चे एक ही रूम में बैठ करके वो सारी चीजों को, सारे विषय को, सारे बातों को सीखेंगे। और यहां पर जो टीचर है वो भी रोबोटिक टीचर है। आज के समय में ह्यूमंस की तरह वो नहीं पढ़ाएंगे, वहां पर रोबोट्स ही बच्चों को पढ़ाएंगे। और मूविंग टेक्स्ट, यानी एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट है वो आप देखेंगे कि वो ऊपर नीचे होगा, उसको बदल सकते हैं, फिर दूसरी किताब को सेम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप ला सकते हैं। लेकिन अपनी अभी जो किताब पढ़ते हैं वो क्या है, वो आप कंप्यूटर स्क्रीन से आप उस किताब के ऊपर जो प्रिंटेड वर्ड्स हैं उसको आप बदल नहीं सकते हैं। आई होप कि आपको इस पिक्चर के थ्रू आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बच्चे कैसे फ्यूचर में सीखेंगे। कंप्यूटर्स के थ्रू सीखेंगे, टीचर रोबोट्स होंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होगा और मूविंग टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर्स होगा, यानी जो टेक्स्ट है वो कंप्यूटर पे मूव करते रहेंगे। कहता है एक पेयर में आप ये डिस्कस करो कि कौन सी 3 चीजें आप अपने स्कूल के बारे में बहुत अच्छी लगती हैं और कौन सी 3 चीजें आप चाहते हो कि आपके स्कूल में वो बिल्कुल चेंज होनी चाहिए। तो उसके बारे में आप लिखें, पेयर बना करके ये डिस्कशन करने के लिए कह रहा है। हम अब आइए सेकेंड पॉइंट्स को देखते हैं। इसमें क्या कहता है कि आपने क्या कभी पढ़ा है उन सारे वर्ड्स को जो टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उगते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आपने लॉकडाउन में तो पूरा पढ़ा है। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब सारी किताबें आपके कंप्यूटर्स या मोबाइल्स में आ जाएंगी तो जो फ्यूचर के टाइम में कोई बुक्स नहीं होगा जो पेपर के ऊपर प्रिंट किया होगा, कोई पेपर वाला पेज वाला जो है सो आपका बुक नहीं होगा, या कुछ भी ऐसा, बुक्स की कल्पना ही खत्म हो जाएगी उस टाइम पे। तो तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? क्या आपको लगता है कि ऐसी किताबें बेहतर होंगी बच्चों के लिए मोबाइल्स के ऊपर या टेलीविजन्स के ऊपर जो, या फिर कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो किताबें चलेगी वो बच्चों के लिए बेटर होंगी आज के मुकाबले का किताब? तो इस पर आप देखेंगे, आप अपना थॉट्स आप लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी के ऊपर, अब सीधा आते हैं। इन दिस स्टोरी देयर इज अ कैरेक्टर नेम्ड मार्गी। मार्गी जो है वो अपना डायरी लिख रही है 17 मई 2157 का। ये आज से 136 to 137 ईयर्स बाद की बात है, ठीक है। 136-37 साल बाद की कहानी यहां पर फ्यूचरिस्टिक स्टोरी, आप इसको कहेंगे फ्यूचरिस्टिक स्टोरी, है ना। फ्यूचर में तय की गई ये स्टोरी है, फ्यूचर की प्लानिंग लग रही है कि फ्यूचर में क्या हो रहा है। तो आज यहां पर 17 मई 2157 को मार्गी क्या लिख रही है? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, और बड़ा एक्सक्लेमेशन साइन है, यानी बड़ी आश्चर्य में कह रही, अरे आज तो टॉमी ने एक रियल बुक पाया। और इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुराना बुक था। अब उसके बारे में मार्गी बताती है कि मार्गी के दादाजी ने एक बार उससे कहा था कि जब वो बहुत छोटे बच्चे थे तब उनके दादाजी, यानी 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी पहले की बात हो रही है, मार्गी के दादाजी के दादाजी, है ना, मार्गी के दादाजी के दादाजी, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, मार्गी के दादाजी ने उसको बताया कि एक समय था when all stories were printed on paper, कि सारी कहानियां, सारी चीजें, सारी बातें
पेपर के ऊपर प्रिंट की हुई होती थी। कहता है कि वो लोग पेजेस को पलटते थे जो कि येलो होते थे और क्रिंकली होते थे, और ये ऑफुली फनी होता था। यानी बड़े मजाकिया ढंग से, ये बड़ा अजीब व गरीब तरीके से बड़ा मजाकिया होता था कि एक ही पेज के ऊपर, एक ही किताब के ऊपर वर्ड्स को पढ़ना जो कि स्टिल होते थे, यानी स्थिर होते थे, वो हिलते नहीं थे। जैसा कि आज के समय में, यानी उस टाइम के हिसाब से इसके स्क्रीन पर अलग अलग किताबों को एक ही स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते थे। एंड देन जब आप उस पेजेस को वापस से टर्न बैक करते थे तो सेम पेज के ऊपर सेम चीज, सेम वर्ड्स, सेम बातें लिखी हुई चली जाती थी, जैसा इस पर फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ था। यानी पहली बार इस पर जो आपने देखा वही इस पर हर समय में लिखा हुआ था। तो कहता है गी, ये देखो बोलने का अपना तरीका है, शॉर्ट में बोल रहा है। टॉमी कहती है कि मार्गी, व्हाट अ वेस्ट, क्या कचरा था ना, बेकार था ना, क्या बेकार बात था ना। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द बुक, व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। जब आप एक बार इस किताब को पूरा पढ़ लेते तो आप इस किताब को फेंक ही देते होंगे, मतलब हम तो फेंक ही देते। आई गेस, मुझे तो ऐसा ही लगता है। योर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडंट थ्रो इट अवे। कहता है हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन है इसके ऊपर तो लाखों लाख किताबें आती होंगी, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है। तो कहता है कि मिलियन ऑफ बुक्स हमारी एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर उगती हैं, और इसमें और भी ढेर सारी किताबों की जगह अभी भी है, यानी हम उसमें और भी किताब को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं तो अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को नहीं फेंकता, लेकिन उस किताबों को अगर एक बार पढ़ लो तो फिर आप फेंक ही देते। तो आगे क्या कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी ऐसा ही करती। अच्छा, मार्गी जो है वो 11 ईयर्स है, और उसने उतना सारा टेलीबुक्स नहीं देखा था जितना टॉमी ने देखा था, क्योंकि टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है। तो आप ये समझ सकते हो दूसरा कैरेक्टर आ चुका है टॉमी। ये ऑब्वियस बात है कि किसी की उम्र अगर 11 साल है और 13 साल है तो दोनों में थोड़ा फर्क तो होगा, और फर्क होगा तो आप समझ सकते हैं कि उसने ऑब्वियसली ये बड़ा है तो ज़्यादा बुक्स इसने देखा होगा। मार्गी कहती है कि वेयर डिड यू फाइंड इट, अरे ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो उस पर जवाब देता है टॉमी कि अरे मेरे घर में मिला, और बिना देखे ही वो पॉइंट करता है एटिक में मिला। तो एटिक क्या है कि एक ऐसा स्पेस जो कि छत के नीचे होता है स्टोर रूम में, उसमें हम लोग कुछ एज ए स्टोर रूम उसको यूज करते हैं छत के नीचे, अटारी में, अटारी कहते हैं, ठीक है। अटारी इसका वैसे हिंदी में मीनिंग होता है, लेकिन वहां पर स्टोर रूम आप इसको समझो। तो वो स्टोर रूम था ना, वहां पे ये किताब मुझे मिला। व्हाट इज इट अबाउट, ये किस बारे में है। तो फिर से टॉमी उसको रिप्लाई देता है, अरे ये तो स्कूल के बारे में है। अच्छा, स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, मार्गी पर चकित रह गई, और वो बड़ा कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, वैसे मान लो कि जैसे कोई बेकार सी चीज हो। तो कहते हैं व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, आई हेट स्कूल। अरे स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है, मैं तो स्कूल से नफरत करती हूँ, स्कूल तो बेकार होता है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा ही स्कूल से हेट करती थी, नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब वो पहले से भी ज्यादा इस स्कूल से नफरत करने लगी थी। क्यों पहले से ज्यादा नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसका जो मैकेनिकल टीचर था, यानी जो मशीन वाला टीचर, वो कंप्यूटर वाला टीचर had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। कहता है कि वो जो इसका जो मैकेनिकल टीचर था वो उसको ढेर सारा टेस्ट दे ले रहा था, और इस ज्योग्राफी में खास करके किस सब्जेक्ट में ले रहा था, ज्योग्राफी में, और इसमें वो वर्ष पे वर्ष किए जा रही थी, बेकार से बेकार उसका रिजल्ट आ रहा था। और उसकी जो माँ थी उस अंत में क्या करती है कि बेचारी थोड़ी सी दुखी, अब तो किसी बच्चे का रिजल्ट खराब होगा तो माँ तो थोड़ी दुख तो होगी, तो माँ तो थोड़ा दुखी तो होगी, और फिर वो दुखी होकर अंत में बेचारी अपना सिर हिला लेती है और कहती है कि चलो भाई काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाओ। काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं, और काउंटी इंस्पेक्टर क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर को ठीक करने वाला जो मैकेनिक टीचर है उसको जो ठीक करने वाला, आप यहाँ समझो कि मिस्त्री जो होता है ना, जो इलेक्ट्रीशियन टाइप का, वही है यहाँ पे। और वो आया है, और अब वो इसको देखते हैं। क्या कहता है कि ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, वो एक छोटा सा और गोल मटोल सा इंसान था, पूरा लाल उसका चेहरा था, और पूरे उसके पास टूल्स और डायल्स और वायर्स, यानी उसके पास पूरे औजार का पूरा एक बक्सा था,
है ना, वो मार्गी को देख के स्माइल करता है और उसको एक एप्पल देता है। और फिर टीचर को थोड़ा सा पार्ट में, हाँ, देन टुक द टीचर अपार्ट का मतलब है कि उस टीचर को जो है सो बिल्कुल उसको पार्ट बाय पार्ट सारा पुर्चा अलग कर देता है। यानी उस टीचर को, यानी जो मैकेनिकल टीचर है उसको एक एक पार्ट को वो अलग अलग करता है, उसको खोलता है। फिर मार्गी सोचती, आशा करती है कि काश कि ये जान ही नहीं पाता कि इसको कैसे फिर से टुगेदर, मतलब एक साथ कैसे फिर से करना है। यानी मार्गी का जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर, उसको पूरी तरह से बिल्कुल खोल दिया गया है और सोचता है कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर है, काश कि ये नहीं जान पाता कि इसको फिर से कैसे एक साथ करना है। और लेकिन वो तो बहुत अच्छे से जानता था ये सब चीज़। और 1 घंटे के लगभग में ये फिर से मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल तैयार खड़ा था, बिल्कुल बड़ा सा ब्लैक सा दिखता था और अगली और बड़ा भद्दा लगता था, बेकार सा लगता था, क्योंकि एक्चुअली मार्गी को ये कुछ चीज़ उसका पसंद नहीं आता था, तो इसलिए वहाँ पे कहा कि ये अगली लगती थी। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेर सोन एंड क्वेश्चंस वेर आस्क्ड। एक बड़ा सा स्क्रीन था उसमें, उसके ऊपर, और कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर के पास, जिसके ऊपर सारे लेसन्स दिखाए जाते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। हाँ, हालांकि वो उतना भी बुरा नहीं था। सबसे ज़्यादा मार्गी जो हेट करती थी, वो किससे हेट करती थी? मार्गी इस कंप्यूटर के, इस मैकेनिकल टीचर के किस पार्ट से हेट करती थी? तो एक स्लॉट क्या होता है? जैसे आप मोबाइल में सिम का स्लॉट होता है, चिप मेमोरी कार्ड का स्लॉट होता है, कंप्यूटर में ड्राइव का, कैसेट का स्लॉट होता है ना, पेन ड्राइव का स्लॉट होता है। तो इसी प्रकार से उस मैकेनिकल टीचर में भी एक स्लॉट है जिसमें कि होमवर्क्स को पुट किया जाता है और टेस्ट पेपर्स को पुट किया जाता है। और सी ऑलवेज हैड टू राइट देम अबाउट इन अ पंच कोड, दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और ये जो चीज़ें थी ये उसे एक पंच कोड में करनी होती थी, एक कंप्यूटर का कोडिंग लैंग्वेज है, उसके हिसाब से वो चीज़ें की जाती थी। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और जब और ये जो कंप्यूटर स्क्रीन पर वो पंच कोड में लिखती थी, ये उसने सीखा था जब वो 6 साल की थी। और मैकेनिकल टीचर्स जो था वो इसके पंच कोड के बाद इसका जो टेस्ट होता था, पंच कोड का मतलब आप कह सकते हो कि ऑप्शन वाला, जो 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, 4 का डी, 5 का डे। आपको, मैंने भी टीचमेंट पे जब टेस्ट लिया था तो आपने देखा होगा कि आपका जो मार्क्स था वो विदिन ए सेकंड से भी लेस टाइम में वो कैलकुलेट होकर के आपको मिल जाता था टेस्ट में। उसी प्रकार से यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि कंप्यूटर में जो टेस्ट हो रहे हैं, तो वो जो है विदिन ए सेकंड उसको आप मार्क्स उसको मिल जाते थे मार्गी को। और मार्गी को चूंकि नंबर कम आते थे तो थोड़ी सी वो बड़ी परेशान चल रही थी इधर से। तो इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, और इंस्पेक्टर मार्गी को देख के थोड़ा हंसता है। और ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। अब उसने अपना काम खत्म कर लिया था और मार्गी के सिर को थोड़ा बेचारा सहलाता है, थपथपाता है और कहता है कि उसकी माँ से कहता है, ये बच्ची की फॉल्ट नहीं थी, देखिए जी आप तो बेकार परेशान हो रही थी, आपकी बच्ची की कोई गलती नहीं है, बच्ची ने तो अच्छा ही करना था। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना, वो थोड़ा सा क्विक हो गया था, थोड़ा वॉज गियर्ड लिटिल टू क्विक, मतलब यहाँ पर उसका थोड़ा लेवल अप हो गया था। यानी जो ज्योग्राफी का सेक्टर था उसका थोड़ा लेवल बढ़ गया था। और इसी वजह से क्या हो गया था कि बच्ची का लेवल तो 11 ईयर्स का है, अब वो ज़्यादा ईयर्स का हो गया होगा, ज़्यादा क्लास का हो गया होगा, तो उसकी वजह से इसका मार्क्स थोड़ा कम आ रहा होगा। ये चीज़ें कभी कभी होती हैं। मैंने इसे धीरे कर दिया है, एक एवरेज 10 ईयर लेवल पर, एक 10 साल के एवरेज का जो लेवल है उस पर मैंने इसको कर दिया, यानी इसका लेवल थोड़ा डाउन कर दिया। पहले क्या हो गया था, अब जैसे 8 के क्लास के बच्चे को आप 10th का क्वेश्चन पूछोगे तो वो तो फंसेंगे, थोड़ी दिक्कत में तो आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अब उसको फिर से हमने इस बच्चे के जो उम्र है या इसका जो लेवल है, इसके हिसाब से टेस्ट को हमने सेटअप कर दिया है। अब जो ओवरऑल पैटर्न है आपके बच्चे का जो प्रोग्रेस का, वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है, यानी संतुष्टिजनक है। और फिर से वो मार्गी के हेड को थपथपा देता है। और अब यहाँ पर हम फिर से आगे बढ़ते हैं। मार्गी बहुत ही डिसअपॉइंटेड थी। वो आशा कर रही थी कि पिछली बार जब, पहले तो वो ये आशा कर रही थी कि टीचर यहाँ पे फिर समझ लो कि कौन है, मार्गी वॉज, हाँ देखो, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बीन होपिंग दैट दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, ऑल टुगेदर।
मार्गी सोच रही थी कि बहुत उदास थी बेचारी, सोच रही ओह ये टीचर को साथ ही ले जाता तो बड़ा बढ़िया होता, बेकार सा, बड़ा माथा खराब करके रखे हुए हैं। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। और वो क्या सोचती है कि एक बार ये जो है ये काउंटी इंस्पेक्टर टॉमी के टीचर को पूरे 1 महीने के लिए लेकर के चले गए थे। अब क्योंकि उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर है यानी हिस्ट्री का जो स्लॉट है वो पूरा का पूरा ब्लैंक हो गया था, खाली हो गया था। अब बेचारी मार्गी सोच रही है कि काश कि मेरे भी टीचर को 1 महीने तक मेरे यहाँ से ले जाओ, तो बड़े परेशान करके रखे हुए हैं, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट। अब तो हम बड़ा इंजॉय कर पाते कि मेरे टीचर को अगर लेके चले जाते, 1 महीने तक कम से कम मस्ती का टाइम हो जाता। तो यहाँ पर ऐसा होता नहीं है। तो सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए वो टॉमी को कहती है वाई। अब इसीलिए वो है ना, अभी उसके नज़र में स्कूल क्या है, वही कंप्यूटर टीचर, वही कंप्यूटर मैकेनिकल टीचर जो कि एक रूम में बंद है। अब ये परेशान हो गई है तो उस टीचर से, तो इसीलिए वो थोड़ा उब करके उबाऊपन में कहती है कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी कहता है, टॉमी ने उसको बहुत ही सुपीरियर आइज के साथ देखा। अरे सुपीरियर आइज का मतलब क्या, उसको थोड़ा अपने आप को थोड़ा ऊंचा दिखाते हुए, या आप गर्व के साथ, या फिर आप कह सकते हो कि अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हुए उसने उसकी तरफ देखा। अरे ये हमारे तरह का स्कूल नहीं था, स्टूपिड, बेवकूफ़, ये हमारी तरह का स्कूल नहीं था, ये ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स था, यानी ये पुराने समय का स्कूल था जो कि हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो, आज से सैकड़ों सैकड़ों साल पहले ऐसा होता था। उसने लॉफ्टली यानी एक सुपर वे में, एक बड़ा, आज से सैकड़ों सैकड़ों साल पहले होता था, सेंचुरीज एगो, शताब्दियों पहले। मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बड़ा धक्का लगा। अरे वो जो जिसके बोलने का जो टोन था ना, सेंचुरीज एगो, बहुत शताब्दी पहले, इस टोन से मार्गी को थोड़ा सा धक्का लगा। वो कहती है कि वेल अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो। अरे मैं तो जानती ही नहीं थी कि उस टाइम पे कैसा स्कूल्स होता था, कैसे स्कूल्स में वो लोग पढ़ते थे। सी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल एंड देन सेड ओह एनीवे दे हैड अ टीचर। मार्गी अब टॉमी के कंधे पर से थोड़ा झांक करके थोड़ी देर तक उस किताब को पढ़ती है और फिर कहती है अरे चाहे कुछ भी हो उन लोगों के पास एक टीचर तो होता था। तो अब यहाँ पे फिर से आगे देखो, ये देखो ये सीन है। चलो देखो, तो यही आपका सीन है। ये देखो टॉमी ने आज रियल बुक पाया है और यही किताब इसको बड़ा अजीब सा, कितने सरप्राइज के साथ देखो देख रहे दोनों। इसको लग रहा है कि ये क्या है, क्योंकि ये तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सारी चीज़ों को पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लो, ये देखो अपने टाइम का जो अभी का समय है, और कहानी को अभी तुम मान सकते हो कि आज के टाइम का ही लगभग लिखा गया, आज के टाइम से और आज से 150 साल के बाद का टाइम का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टॉमी और मार्गी बैठे हुए हैं, ये आपस में देख रहे हैं और कहता है कि द डे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। और टॉमी उसको रिप्लाई देता है कि हाँ उनके पास टीचर तो होता था और ये टीचर मैन होता था। कैसे, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये टीचर है मैन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ उन लोगों के पास तो एक टीचर होता था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। मतलब वहाँ पर जो टीचर होते थे ये कोई रेगुलर टीचर नहीं होते थे। रेगुलर टीचर इनके नज़र में अभी क्या है, वो कंप्यूटर का स्क्रीन, कंप्यूटर का जो स्क्रीन है, कंप्यूटर का जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर है। नॉर्मल उसके समय में वही ना टीचर होता था, तो वही मैकेनिकल टीचर। इसके लिए कहता था ये मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, ये एक आदमी होते थे, मनुष्य होते थे, ह्यूमन होते थे, जो कि सारी चीज़ों को पढ़ाते थे। अब फिर मार्गी बड़ी आश्चर्य में, अरे ए मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है भाई। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम द क्वेश्चंस। कहता है कि हाँ बिल्कुल आराम से हो सकते हैं। वो बच्चे और बच्चियों को सारी चीज़ें बताते थे, समझाते थे, उसको फिर होमवर्क देते थे, फिर उससे वो सवाल पूछते थे, यही प्रोसेस होता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, अरे एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता था। श्योर ही इज, अरे होता था, मेरे पिताजी तो उतना ही जानते हैं जितना मेरा टीचर जानता है, जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है उतना मेरे पिताजी जानते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो फिर से कहता है ही नोज ऑलमोस्ट एज मच
वो बिल्कुल वो जानते हैं उतना ही जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। आई बेटचा, बेटचा का मतलब होता है यहाँ पर इनफॉर्मल वर्ड यूज किया गया है, यानी बेट 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 मतलब होता है बाजी लगाना, है ना, शर्त लगाना, आप समझ सकते हो, शर्त लगाना। तो यहाँ क्या कह रहा है कि मैं तुमसे बाजी लगाता हूँ, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है ना। मार्गी जो थी वो अभी इस पर विवाद करने के लिए, बहस करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने कहा कि आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं किसी अजीब आदमी को, एक अनजाने मनुष्य को, एक अनजाने आदमी को मैं अपने घर में कभी नहीं चाहूँगी कि वो मुझे आकर के पढ़ाए। तो फिर से वहाँ पर टॉमी कहता है, एक हंसी मजाक उड़ाते हुए उस वहाँ पर चीखते हुए कहता है, अरे ऐसा नहीं है, यू डोंट नो मच। अरे तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी, टीचर्स डिडंट लिव इन अ हाउस। टीचर्स जो है वो घर में नहीं रहते थे। अभी तो इसका जो मैकेनिकल टीचर है वो इसके घर में ही एक कमरे में रहता है ना, तो उसी हिसाब से इसके माइंड में बैठा हुआ है। तो उसको दूर करते हुए टॉमी कहता है कि देखो, टीचर्स घर में नहीं रहा करते थे, उनके लिए एक अलग स्पेशल बिल्डिंग होता था और सारे बच्चे वहां पर जाया करते थे, है ना। यहाँ पे कहता है कि उनके लिए एक अलग स्पेशल बिल्डिंग होता था और सारे बच्चे वहां पर जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे सेम चीज को सीखते थे, है ना। एंड श्योर, हाँ कहता है कि सारे बच्चे जो थे वो सेम चीज को सीखते थे, बट श्योर इफ दे वेयर द सेम एज। हाँ ये होता था कि अगर वो सेम एज के हैं तो सारे बच्चे सेम ही चीज सीखते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इफ इट टीचेज, एंड दैट ईच किड हैज टू बी टॉट डिफरेंटली। कहता है लेकिन मेरी माँ तो कहती है कि एक टीचर को हर एक बच्चे बच्चियों के हिसाब से अपने माइंड को सेटअप करना चाहिए और उसको उसके हिसाब से, जैसे जिस बच्चे को पढ़ा रहा है उसका माइंड कैसा है उसके हिसाब से उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। हाँ जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। हाँ यही तो चीज था जो वो उस समय पे वैसे नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम इसे पसंद नहीं करते हो तो यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो जाओ यहां से। अब यहां पे गुस्सा करके, अरे कितना सवाल पूछती हो, माथा भुका के खराब करके रख दिया। तो यहां पे कहता है कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। अरे यही तो चीज था जो कि वो उस टाइम पे नहीं करते थे। यानी ये यहाँ पे थोड़ा इरिटेट हो जाता है टॉमी और कहता है कि अरे तुम्हें अगर पसंद नहीं है ना तो निकलो यहाँ से, जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं पढ़नी है तो जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट। तो यहाँ पे फिर मार्गी कहती है कि मैंने ये नहीं कहा कि मैं इस किताब को लाइक नहीं करती हूँ। मार्गी ने बड़ी क्विकली कहा, सी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो तो उस फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी। दे वेरेंट इवन फिनिश्ड, they weren't even half finished when Margie's mother called, Margie school। अब वो लोग आधा भी फिनिश नहीं किए थे सारी चीज़ों को जानने बात करने के, या उस किताब को थोड़ा सा ही पढ़ पाए थे कि मार्गी की माँ का उधर से साउंड आता है, मार्गी की माँ की आवाज़ आती है, वॉइस आती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया, चलो स्कूल चलो, स्कूल चलो। तो मार्गी जो है बेचारी ऊपर देखती है, कहती है नहीं अभी नहीं मामा, अभी नहीं। लेकिन मिसेस जोन्स जो है वो कहती है नहीं अभी चलो, सारी चीज़ें टाइम पर होनी चाहिए। और शायद अब टॉमी का भी टाइम हो गया है, टॉमी तुम भी चलो अपने स्कूल में जाओ, अपने क्लास में जाओ। मार्गी जो है वो टॉमी से कहती है, पूछती है कि कैन आई रीड दिस बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं इस किताब को स्कूल करने के बाद, यानी स्कूल मेरा जब ओवर हो जाएगा तो उसके बाद मैं फिर से तुम्हारे साथ थोड़ा देर और पढ़ सकती हूँ इस किताब को। मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली। नॉन चैलेंटली का मतलब क्या होता है कि शोइंग, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म, यानी केयरलेसली, बड़े केयरलेसली वो ज़्यादा उत्साह दिखाते हो, नहीं आप पढ़ लेना, ठीक है पढ़ लेना, ऐसे करके। हाँ पढ़ सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से टॉमी जो है वो बोलता है और ही वॉकड अवे विस्लिंग। वो बेचारा विस्लिंग करते हुए यानी सीटी बजाते हुए वो डस्टी ओल्ड बुक को, यानी पुराना किताब है तो थोड़ा धूल भी लगा हुआ है, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उसको अपने बाह में थोड़ा सा दबाए हुए उसको मस्ती करते हुए, उछलते फुदकते हुए वो बेचारा चला जाता है। मार्गी भी अपने स्कूल रूम में चली जाती है और इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। अब सोचो कि इसके बेडरूम के ठीक सामने में इसका जो स्कूल रूम था वो था। अब बताओ ये कोई तरीका है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर बेचारा ऑन हो गया था।
और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। कहता था कि ये हमेशा ही ऑन हो जाता था, सिर्फ संडे और सैटरडे संडे को छोड़ के ये हमेशा अपने टाइम पे बिल्कुल ऑन हो जाता था। देखो ये तस्वीर है ना, यही है मैकेनिकल टीचर, इसका कंप्यूटर स्क्रीन, इसके कमरे जहाँ पर इसका स्कूल है, यही है इसका स्कूल, एक रूम में सारा स्कूल। ओके, हाँ, तो मैकेनिकल टीचर अपने स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसके स्क्रीन के ऊपर उग रही हैं। अब हम आगे देखते हैं। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे, तो यहाँ पे कहता है कि उसकी माँ अक्सर कहा करती थी कि जो छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखती हैं अगर उसको रेगुलर आवर्स पे, यानी रेगुलर उसको इंटरवल पे अगर सारी चीज़ों को बताया जाता है, सिखाया जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर सीखती हैं। तो स्क्रीन यहाँ पर चल रहा था, जला हुआ था, और टुडेज अरिथमेटिक लेसन्स इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज का जो मैथमेटिक्स का लेसन चल रहा है अरिथमेटिक्स का, वो प्रॉपर फ्रैक्शन के जोड़ पर, एडिशन पर है। और कहता है कि प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और यही जो स्लॉट था जिससे कि मार्गी को बड़ा हेट रहता था, और वो कंप्यूटर पे उगता है कि प्लीज इंसर्ट योर होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, एकदम बिल्कुल सही स्लॉट में आप अपने होमवर्क्स को पुट करें, होमवर्क्स को डालें। मार्गी बेचारी थोड़ी सी थोड़ा सा मतलब आप समझ सकते हैं कि मार्गी जो है एक साय के साथ, यानी एक आह के साथ, ओह, ऐसे करके वो अपने बेचारी बेमन से उदास होकर के वो अपने होमवर्क्स को उस प्रॉपर स्लॉट में डालती है। और वो सोच रही थी अपने, चूँकि उसको भी पढ़ने का मन ही नहीं है, वो सोच रही है पुराने स्कूल्स के टाइम के बारे में, उसके जब दादाजी ग्रैंडफादर जब एक छोटे बच्चे थे तो सारे किड्स पूरे नेबरहुड से, यानी आस पड़ोस से, पूरे मोहल्ले से, गली मोहल्ले, घरों से, गांव से वो आते थे और हंसते हुए चिल्लाते हुए अब स्कूल के यार्ड में, और फिर स्कूल के रूम में एक साथ बैठते थे। तो और फिर घर जब एक साथ जाते थे दिन के अंत में, और दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ को सब सीखते थे और सब एक दूसरे की मदद कर सकते थे होमवर्क करने में, और इसके बारे में वो अगर कहीं किसी को कोई डाउट है तो उसको सबको एक दूसरे को सपोर्ट करके दूर कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात कि टीचर्स वेयर पीपल, वहाँ पे टीचर्स लोग होते थे, मनुष्य होते थे। और मैकेनिकल टीचर अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है। जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं 1/2 एंड 1/2 इज, तो इस प्रकार से कंप्यूटर स्क्रीन अपने स्क्रीन पे सब चीज़ों को दिखा रहा है। इधर मार्गी बेचारी अलग ही धुन में खोई हुई है, पुराने स्कूल्स के बारे में सोच रही है। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, और मार्गी सोच रही है कि कैसे पुराने स्कूल्स को बच्चे बड़े पसंद करते होंगे, बच्चे पुराने समय में कैसे पुराने स्कूल्स को बहुत प्यार करते होंगे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो लोग किस प्रकार से एंजॉय करते होंगे, किस प्रकार से अपने स्कूल में आनंद लेते होंगे बच्चे, उसी के बारे में मार्गी आज के समय में सोच रही है कि आज से 100-150 साल पहले बच्चे किस प्रकार से मस्ती के साथ पढ़ाई करते होंगे। वो उसी चीज़ के बारे में बेचारी सोचते हुए खो जाती है। चलिए हम इस लेसन को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा कि कैसे फ्यूचरिस्टिक स्कूल्स के बारे में पढ़ाया गया है। आई होप कि आपको ये लेसन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट्स है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। मेरे व्हाट्सएप नंबर 7050827800 या 7295071869 पर। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करें या कमेंट सेक्शन में भी आप लिखें, तो मैं वहाँ पर आपको पूरा सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, आप इस वीडियो को देख रहे थे अब तक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आगे भी इसी प्रकार बने रहेंगे और हम फिर से मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में और किसी और अगले चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए चलिए, आप लोगों को थैंक यू, और आई होप कि आप लोग कंटिन्यू रहेंगे और बहुत अच्छे से फिर हम लोग अगले लेसन में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।